की नगरी थी, यहाँ पर एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, हरे राम व्यास जी। नाम शायद सुना होगा आपने। हरे राम व्यास जी को इतना ज्ञान था कि देश विदेश में कोई भी ज्ञानी इनके सामने टिक नहीं पाता। जगह जगह जाके शास्त्रार्थ किया करते और शास्त्रार्थ करके बड़े बड़े विद्वानों को पराजित करते। पूरी भारत भूमि में एक नगर ऐसा नहीं बचा कि जहां के ज्ञानियों को इन्होंने पराजित ना किया, सबको पराजित कर देते। अब इनके मन में विचार आया कि काशी में तो बड़े बड़े विद्वान हैं, तो क्यों ना काशी के विद्वानों से जाकर शास्त्रार्थ किया जाए। काशी में जो विद्वान हैं उनके साथ ज्ञान का शास्त्रार्थ करूंगा। हरे राम व्यास जी पहुंच गए काशी। अब जब काशी पहुंच गए तो काशी के जो बड़े बड़े विद्वान थे, इन्होंने सुना था हरे राम व्यास जी के बारे में कि इतने बड़े विद्वान हैं कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता, इतने बड़े ज्ञानी हैं। अब ज्ञानी हैं और यदि हमसे शास्त्रार्थ करेंगे तो पक्की बात है कि हम इनसे पराजित हो जाएंगे। सारे विप्रदेव जाकर मंदिर में बैठकर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यदि हरे राम व्यास जी ने हमसे शास्त्रार्थ किया तो प्रभु हम पराजित हो जाएंगे, और हम यदि पराजित हो गए तो जो काशी का नाम विद्वानों में सबसे पहले आता है, प्रभु वो नाम डूब जाएगा। अब आप लाज रख लेना, काशी की लाज आप बचा लेना। सारे ब्राह्मण देवों ने भगवान से प्रार्थना की। अब जैसे काशी में हरे राम व्यास जी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके मंदिर के बाहर बैठे। अब इनका नियम कि जो भी आए तो उसे शास्त्रार्थ करूंगा। सामने क्या देखा, एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति फटी सी धोती पहन रखी है, सामने से आ रहा है और सामने से आ रहा है वार्तालाप करने लगा। महाराज कौन है आप, कहां से पधारे हैं? हरे राम व्यास जी बोले आप मुझे जानते नहीं, इस पूरे भारत वर्ष में मेरा नाम सब जानते हैं, मुझसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा अच्छा आप साधारण से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हरे राम व्यास जी ने कहा पूछो। कहा आप ये बताइए ज्ञान होता क्या है, ज्ञान कहते किसे है? हरे राम व्यास जी ने कहा जिसको सत्य और असत्य की पहचान हो जाए वो ज्ञानी बन जाता है, तो ज्ञान कहलाता है जो सत्य और असत्य की पहचान कर ले। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा आपको सत्य असत्य की पहचान हो गई? हरे राम व्यास जी बोले हाँ हो गई। तो बताओ फिर संसार में सत्य क्या है? हरे राम व्यास जी ने कहा कि संसार में भगवान का नाम सत्य है। अच्छा जब भगवान का नाम सत्य है तो आप क्या कर रहे हो? तीसरा प्रश्न किया कि तो फिर आप क्या कर रहे हो? इतने में हरे राम व्यास जी चुप हो गए। कहा आप कुछ साधारण तो है नहीं, आप बताइए आप हैं कौन? आप अपने वास्तविक रूप में आइए, आप कौन हैं? और जैसे कहा तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर प्रकट हो गए। वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, भगवान शंकर ही आए थे, प्रकट हो गए। हरे राम व्यास जी से कहने लगे ज्ञान तो तुमने प्राप्त कर लिया, पर ऐसा ज्ञान किस काम का जो सही जगह पर उपयोग ना किया जाए, जो सही जगह पर लगाया ना जाए। ज्ञान तो तुम्हें मिला है लेकिन इस ज्ञान को सही जगह पर लगाओ। कहाँ तुम छोटे छोटे गांव में जाकर ब्राह्मणों को ज्ञान में पराजित करके क्या मिलता है तुम्हें? कुछ प्राप्त हुआ अभी तक? यदि ज्ञान हुआ है तो ज्ञान को जाकर भगवान की भक्ति में लगा। भगवान शंकर इतना कहकर वहां से चले गए। तो भैया कहने का भाव है ज्ञानी होना गलत बात नहीं है,
लेकिन ज्ञानी होने के बाद ये समझ आ जाना कि अब हमें करना क्या है, ये बड़ी बात है। आजकल लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो हैं, पर उनके अंदर वो विवेक नहीं है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें करना क्या है। ये ज्ञान हमें मिला है, इसको लगाना क्या है, लगाना किस जगह पर है इस ज्ञान को। यदि ज्ञान हो गया कि संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है, तो वास्तव में सच और सत्य संसार में है क्या।